हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे, जिस पे हम लोग आज पॉलिटिकल साइंस सीरीज़ का पार्ट 5 वीडियो बनाने जा रहे हैं और चैप्टर भी 5 है जिसका नाम है पंचायती राज। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता हो कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम पर्पस से ही वीडियो बना रहे हैं और सारे एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो जा कर के उसे देख लें, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को भी पढ़ते हैं। तो इसका नाम है पंचायती राज। तो इसमें पंचायती राज के बारे में बताया हुआ है। तो हम सभी को पता है कि पंचायती राज होता क्या है। अगर नहीं पता है तो एक शॉर्ट में पहले मैं बता देती हूँ कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि गवर्नमेंट के लेवल्स क्या होते हैं। तो एक होता है नेशनल लेवल, यानी कि जो यूनियन लेवल होता है, एक होता है स्टेट लेवल और एक होता है लोकल लेवल। तो आज हम लोग लोकल लेवल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सभी को पता है कि लोकल लेवल पे 3 स्तर आता है, जैसा कि पहला एक डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, फिर दूसरा होता है ब्लॉक लेवल और तीसरा होता है विलेज लेवल। ठीक है, इन तीनों को हिंदी में बोलते हैं जिला परिषद। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है और ब्लॉक लेवल को कहते हैं हम लोग ब्लॉक समिति। ठीक है, ब्लॉक समिति भी कहते हैं या फिर इसे पंचायत समिति भी कहते हैं। ठीक है, और जो विलेज लेवल पे आता है उसे हम लोग कहते हैं ग्राम पंचायत। तो हमें इसमें पंचायती राज ही पढ़ना है। तो आपको कमेंट में बताना है कि जो ये पंचायती राज सिस्टम था ये कौन से अमेंडमेंट से आया था, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो अब देखिए ग्राम पंचायत में हमें क्या बता रहा है। इसमें बता रहा है कि ग्राम सभा होता क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि हर एक स्टेट में, हर एक ज़िला में, हर एक ब्लॉक में एक ग्राम होता है। ग्राम यानी कि विलेज। ठीक है, तो इसी विलेज को ग्राम पंचायत कहते हैं। ठीक है, विलेज पंचायत कहते हैं। हर एक गांव में जो गवर्नमेंट बैठी है, हर एक गांव में जो गवर्नमेंट रूल कर रही है, उसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह से गवर्नमेंट ही है। ये वहाँ पे इसलिए बैठी है ताकि हम सभी को जो गांव लेवल पे फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करा सके, जैसे कि वाटर फैसिलिटी हो गया, फिर किसान से जुड़ा हुआ जो फैसिलिटीज़ हो गया, फिर अलग अलग तरह के फैसिलिटीज़ हो गए, रोड्स फैसिलिटीज़ हो गए, बिजली फैसिलिटीज़ हो गए। ठीक है, तो ये सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए ग्राम लेवल पे भी गवर्नमेंट बैठी है। तो ग्राम सभा वो होते हैं जो लोग किसी एरिया या फिर किसी विलेज में 18+ हैं और मीटिंग करवाते हैं ग्राम पंचायत की। ठीक है, यानी कि अगर किसी विलेज में, मान के चलो कोई विलेज है, तो उसमें एक ग्राम पंचायत होगा। ठीक है, तो उस ग्राम पंचायत का जो प्रेसिडेंट होगा उसे हम कहते हैं सरपंच। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इस सरपंच को जो चुनने वाले गांव के लोग होंगे जो 18+ होंगे, ठीक है, तो वही लोग मिल करके एक ग्राम सभा बनाते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल शब्द में बोले तो किसी गांव के जो 18+ लोग हैं, जो ग्राम पंचायत के सरपंच को वोट देने में सक्षम हैं, वही ग्राम सभा कहलाते हैं। उन्हीं का जो ग्रुप है उसे ही ग्राम सभा कहते हैं। तो ग्राम सभा क्यों है और इसका काम क्या है? तो ग्राम सभा इसलिए होता है क्योंकि जो ग्राम सभा में लोग बैठे हैं 18+, वो वोट देते हैं ताकि जो ग्राम पंचायत का लीडर यानी प्रेसिडेंट है वो चुना जा सके, यानी कि जो सरपंच है वो चुना जा सके। ये इसका काम होता है। और ग्राम सभा जो है मीटिंग करवाते हैं। मीटिंग किस चीज़ के लिए? जैसे कि अगर गांव में किसी चीज़ को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है तो उसका सॉल्यूशन निकाला जाए, या फिर गांव में क्या लाना चाहिए जो जिससे गांव का विकास हो, इन सब चीज़ों पे। और दूसरा हो गया वोट के लिए। ठीक है, तो यही होता है ग्राम सभा का काम। और यहाँ पे बताया है कि जो ग्राम पंचायत जो होता है वो किसी किसी
स्टेट का एक ही होता है, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिस 2 जिला का एक ही ग्राम पंचायत है, ठीक है। आपको ये बताना है कमेंट में। फिर हम लोग देखते हैं आगे क्या बताया गया है। तो आगे यहाँ पे बताया गया है पंच क्या होता है, ठीक है। पंच क्या होता है हमें ये जानना है। तो पंच कौन होता है? हर विलेज पंचायत में, हर ग्राम पंचायत में एक वार्ड होता है, ठीक है। जैसे कि एक गांव है, एक गांव रहता है, उसके छोटे छोटे एरिया में वार्ड्स होते हैं, ठीक है। किसी गांव के छोटे छोटे एरिया में वार्ड्स होते हैं। तो जो वार्ड के जो मेंबर होते हैं वो किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं जो पंच बनता है। अब ये पंच क्या करेगा? तो जो विलेज पंचायत है, जो ग्राम पंचायत है, उसमें जो प्रेसिडेंट है, सरपंच, ठीक है, तो वो सरपंच के साथ जो बैठेगा मेंबर, उसे हम पंच कहेंगे, ठीक है। तो वार्ड पंच जो हो गया, जिन्हें वार्ड पंच को कौन चुनता है? तो वार्ड मेंबर। और जो सरपंच हो गया, यानी कि विलेज पंचायत का जो प्रेसिडेंट हो गया, ये दोनों मिल करके एक ग्राम पंचायत को कंप्लीट करते हैं। इनके बिना ग्राम पंचायत नहीं बन सकता है। तो हमें यही बता रहा है कि ग्राम पंचायत का पिलर कौन है, ग्राम पंचायत कैसे बनता है। तो एक सरपंच और एक वार्ड पंच से मिलके एक ग्राम पंचायत बनता है, ठीक है। अब जो ग्राम पंचायत है और एक ग्राम सभा है, ठीक है, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। तो ग्राम पंचायत में ये 2 लोग आ गए और ग्राम सभा में कौन आ गए? जो 18+ लोग हैं जो वोट देते हैं। वोट किसे? तो वोट उन लोगों को देते हैं जो जिन्हें वो सरपंच बनाना चाहते हैं। और ये जो सरपंच बनता है ये भी 5 साल के लिए ही बनता है। तो अब हमें ये जानना है कि जो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा जो होता है, इन दोनों को देखने के लिए, इन दोनों का जो प्रोसीडिंग है कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं, उसके लिए एक सेक्रेटरी होता है, ठीक है। और ये सेक्रेटरी जो होता है ये किसी वोटिंग से नहीं आता है, इसे जो गवर्नमेंट होती है वो खुद अपॉइंट करती है, ठीक है। ये हर गांव में, हर जगह, हर वार्ड में, हर गांव में एक सेक्रेटरी होता है ताकि वो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का जो कार्य है उसे वो रिकॉर्ड कर सके, ठीक है। और अगर सेक्रेटरी चाहे तो वो ग्राम सभा का मीटिंग बुला सकता है, ठीक है। तो ग्राम सभा एक मीटिंग ही है, तो अगर सेक्रेटरी चाहेगा तो वो मीटिंग बुला सकता है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है। तो अब आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। तो देखिए यहाँ पे ग्राम सभा का और भी काम बताया है। जैसे कि जो ग्राम सभा है, जहाँ पंचायत में जो ग्राम सभा बैठती है वो किसी भी विकास योजनाओं को मंजूरी देती है। और अगर कोई धन का दुरुपयोग हो रहा हो या फिर पक्षपात हो रहा हो तो उसे रोकती है, उस पर नज़र रखती है। ये हमेशा इस चीज़ के लिए जिम्मेदारी बनाए रखते हैं कि ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक निर्णय हमेशा ही सही हो, ठीक है। तो यही काम होता है ग्राम सभा का, क्योंकि ग्राम सभा में वो सारे 18+ लोग आ जाते हैं जो कि उस गांव में रहते हैं। तो ग्राम सभा का यही पावर है। तो और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? तो देखिए इसमें ग्राम पंचायत के बारे में बताया कि जो ग्राम पंचायत है वो हर दिन बैठती है, ठीक है, हर दिन उसका मीटिंग होता है। और उसका मेन टास्क यही होता है कि गांव में किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जाए और किस प्रकार से नए नए प्रोग्राम्स को लाया जाए, ठीक है। तो हमने अभी अभी सारा देखा कि ग्राम पंचायत का क्या काम है, ग्राम सभा का क्या काम है। तो ग्राम सभा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर ग्राम सभा मना करेगा, जैसे कोई पॉलिसी आई गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तो वहाँ पे ना मीटिंग बैठेगी, वहाँ पे सरपंच बैठेंगे जो ग्राम पंचायत के लीडर होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, फिर वहाँ पे पंच बैठेंगे और ग्राम सभा में वो सारे 18+ लोग बैठेंगे जो गांव के हैं। तो यहाँ पे ना एक डिस्कशन होता है, यहाँ पे बातचीत होती है कि क्या उस पॉलिसी को कैसे करना है, इम्प्लीमेंट लाना है या नहीं लाना है। तो इसमें जो मंजूरी होती है वो इन्हीं ग्राम सभा के लोगों पे निर्भर करती है कि ये क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पे पंचायत के 3 लेवल के बारे में बताया है कि जब हम लोगों ने ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ लिया
तो अब हमें पूरा पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताया। तो अब हमें ब्लॉक लेवल के बारे में बताया है। तो यहाँ पे बता रहा है कि ब्लॉक लेवल को क्या क्या कहते हैं। तो जो ब्लॉक लेवल होता है उसे जनपद पंचायत भी कहते हैं, पंचायत समिति भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, उसके नीचे ब्लॉक लेवल होता है और उसके नीचे विलेज पंचायत होता है। तो ब्लॉक लेवल को क्या क्या कहते हैं ये हमें याद रखना है। जनपद पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गया, ठीक है। तो पंचायत समिति जो होता है वो बहुत सारे ग्राम पंचायत को मिलाकर बनता है। जैसे कि कोई पंचायत समिति, उसके अंडर बहुत सारे ग्राम पंचायत आते हैं, ठीक है, तब जाकर के पंचायत समिति बनता है। उसी तरीके से जो पंचायत समिति है उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल आता है, ठीक है, यानी कि जिला परिषद आता है। तो ये यहाँ पे बता रहा है और यहाँ पे बताया है कि जो जिला परिषद है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, ठीक है। जैसे कि आप सभी का जो गांव होगा उसका कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम होता है उसे देखने वाला कौन है, तो वो है जिला परिषद, यानी कि जिला का गवर्नमेंट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट वहाँ के सारे डेवलपमेंट करता है। इसी तरीके से जो ब्लॉक लेवल होता है वो ब्लॉक लेवल पे करता है और जो ग्राम पंचायत है वो विलेज लेवल पे करता है। और यहाँ पे बता रहा है कि जो पंचायत समिति होती है, यानी कि पंचायत समिति यानी कि जो ब्लॉक लेवल है, तो पंचायत समिति के पैसे से, पंचायत समिति से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ग्राम पंचायत में होता है, ताकि जो ग्राम पंचायत में डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमारे कंट्री के हर एक स्टेट में वहाँ का खुद का पंचायती सिस्टम होगा, खुद का पंचायती लॉ होगा, ठीक है। तो यही इस चैप्टर में बताया गया था। तो चलिए एक बार हम लोग इस चैप्टर का समरी कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार इस चैप्टर का समरी कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने इसमें पढ़ा ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम पंचायत क्या होता है। तो ग्राम सभा उस गांव के जितने 18 साल के ऊपर के लोग हैं वो सब मिलाकर के ग्राम सभा बनाते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत क्या होता है, तो हर एक गांव में एक ग्राम पंचायत होता है, यानी कि गवर्नमेंट होती है विलेज लेवल की, ठीक है। उसका जो प्रेसिडेंट होता है, हेड होता है, वो कौन होता है, वो सरपंच होता है। और उस सरपंच को कौन चुनते हैं, तो ग्राम सभा के लोग चुनते हैं। और ग्राम सभा का क्या काम होता है, ग्राम सभा यह देखता है कि जो ग्राम पंचायत है वो ठीक से डिसीज़न ले रहा है या नहीं, वह कहीं पैसों का हेर फेर तो नहीं कर रहा, वो सही से गांव में डेवलपमेंट कर रहा है या नहीं, वो सारे स्कीम्स को फॉलो कर रहा है या नहीं। और ग्राम पंचायत में कौन बैठते थे, तो वार्ड्स बैठते थे, ठीक है। कौन से वार्ड, तो वो पंच कहलाते थे। ये पंच कहाँ से सिलेक्ट होते थे, तो कोई भी हर एक ग्राम पंचायत में छोटे छोटे वार्ड्स होते थे। उन वार्ड में से जो उनके वार्ड मेंबर्स होते थे वो एक पंच चुने जाते थे उनमें से, ठीक है। और वो पंच सरपंच के साथ बैठते थे जिन्हें हम ग्राम पंचायत कहते हैं। और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को देखने के लिए एक सेक्रेटरी होता है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चुनती है। और ये सेक्रेटरी क्यों होता है, ताकि वो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का काम देख सकेगी वो सही से कर रहे हैं या नहीं। और सेक्रेटरी चाहे तो वो मीटिंग भी बुला सकता है, यानी कि ग्राम सभा का मीटिंग बुला सकता है। तो आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था जिससे लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायती राज सिस्टम हमारे देश में आया था। तो इसी तरह से हमारे वीडियो में बने रहें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।